आप जैसे भी है आपकी वजह से, आप जैसे भी है आपकी वजह से है, आप जैसे भी है आपकी वजह से है। अगर आप एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं तो आपकी वजह से है। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं तो भी आपकी वजह से है। अगर आप सक्सेसफुल हैं, लाइफ में कहीं पहुंचे हैं तो आपकी वजह से है, और कहीं नहीं पहुंचा है तो अभी समझ जाओ। ये कहानी दो भाइयों की कहानी है, ध्यान से सुनिए, हमारे पास समय कम। कहानी दो भाइयों की कहानी। अब इनका नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम इनका नाम रख लेते हैं महेश शर्मा और सुरेश शर्मा। तो ये दो भाइयों की कहानी है, महेश शर्मा और सुरेश शर्मा। ये दो, इनकी उम्र आप पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली, महेश बड़े हैं तो उनकी उम्र 10 पकड़ लीजिए, सुरेश छोटा है उसकी उम्र 8 पकड़ लीजिए। ये दोनों भाई दरअसल दो भागी हैं। ये एक बहुत ही गरीब तबके में रहते हैं, फिर उसका कारण है कि इनका बाप गरीब है। इनका बाप गरीब क्यों है? फिर उसका कारण है अनपढ़ है। केवल अनपढ़ होने से गरीब कैसे हो जाता है? और भी कारण है, आलसी है। केवल आलसी होने से गरीब कैसे हो जाता है? और एक कारण है, सारा शराबी है। मैं शर्मा और सुरेश शर्मा का बाप गैर जिम्मेदार शराबी आदमी, रोज पीता, काम धंधा नहीं करता। कोई नौकरी मिल जाए तो 2-4 महीने के ऊपर टिकता नहीं, जाकर चोरी मारी कर लेता है, लफड़ा कर लेता है। आए दिन पुलिस लगी रहती है, जिंदगी हराम है। माँ कई घरों में जाकर के कपड़ा बर्तन करती है, और जब थोड़ा बहुत पैसा कहीं से बना लेती है कि बच्चों को कुछ खिला सकूं, बच्चों के स्कूल की फीस का कुछ कर सकूं, तो ये हराम को बाह करके उसको मार करके छीन लेता है। शराब पी कर आता है, बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है। बीवी बच्चे या कोई भी व्यक्ति अगर मार खाए और उनको पता हो कि वो क्यों खा रहे हैं, तो उसको वो कुछ कर भी लेगा, दुरुस्त कर लेंगे। पर ये महेश शर्मा और सुरेश शर्मा के बाप के साथ ऐसा नहीं, कोई कारण नहीं था उसको इनको मारने। उन दोनों के सामने उनकी मां मार खाते रहती है और दोनों घबराए, यही कहते हैं मत मारो हमारी मां, मत मारो। तब का भी बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब इलाका था, वहां क्राइम ही क्राइम था और दूसरा कुछ नहीं था, माहौल भी वैसा ही था। हालांकि ऐसे शराबियों के साथ में जो होता है वही हुआ एक समय के बाद। एक दिन बहुत शराब के नशे में धुत महेश और सुरेश का बाप एक पत्थर से टकरा, गिरा, पैर फिसला, पत्थर से टकराया, सर फूटा और वहीं एक नाले में गिरा। खून बह जाने से रात भर में वही ढेर हो गया। अब आप कहेंगे चलो बला छूटी, अब शायद इनके जीवन में कुछ आनंद आए। लेकिन ऐसा नहीं था। वो उनकी मां जो थी, वो कोई उम्र में बड़ी नहीं थी, 35-40 की रही होगी, लेकिन उसने जीवन में इतनी तकलीफ झेली थी कि वो बाप के मरते से ही कुछ दिनों में ऐसी बीमार पड़ी, लगता था जैसे ये इतने दिनों में जिंदा थी केवल उस बाप से इनको बचाने के। इतनी बीमार पड़ी कि उस बीमारी से ठीक है नहीं, और दवा पानी का तो कोई पैसा ही नहीं था। किसी ने कुछ उधार दिया, थोड़ा बहुत दवाई हुआ, लेकिन वो लंबा नहीं चला, वो दवाई खत्म हुआ तो कुछ दिनों में मां मर गई। याद रखिए इलाका गरीब है, आजू बाजू वालों ने कुछ दिन तो बच्चों को संभाला, थोड़ा खाना खिला दिया, थोड़ी व्यवस्था कर दी, लेकिन वो लोग भी कोई बहुत साधन सुविधा वाले लोग थोड़े ना थे, कोई पड़ोसी, वो लोग भी गरीब थे। तो फिर ऐसे बच्चों के साथ जो होता है वही हुआ। इनको कुछ दिनों के बाद में एक अनाथालय में भर्ती कर दिया गया।
से एक अनाथालय में भर्ती हुए। महेश बड़े थे, होनहार थे, मेहनती थे, इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान लगाया, जितनी समझ थी, जितना कुछ सपोर्ट मिला अनाथालय से, इन्होंने पढ़ाई की, बड़े मुश्किल से एक एक कक्षा पास की, 10वीं में 55-60% लेकर के पास हुए। तो 16 साल की उम्र हो गई थी, कुछ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी मिला था, तो दिन में किसी होटल में जाकर के काम कर लेते थे और शाम को कॉलेज वगैरह अटेंड कर लेते थे। 11वीं 12वीं इन्होंने इस प्रकार से पास की, बड़ी मुश्किल से ही पास हुई, कोई बहुत अच्छे मार्क नहीं पड़े थे, लेकिन पास हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साधारण 18 की उम्र हो गई थी तो अनाथालय इसके बाद तो रखते नहीं है। अनाथालय ने भी 2-4 फोन कॉल घुमा करके, वहां के फादर ने, पादरी ने 2-4 फोन कॉल घुमा करके इसकी कुछ नौकरी पाने की व्यवस्था की। तो ये पहले होटल में काम करता था वेटर का, अब इसको साथ साथ एक ट्रांसपोर्टर की ऑफिस में एक काम मिल गया, लोडिंग अनलोडिंग। तो सुबह सुबह जाकर के होटल में काम करता था अर्ली मॉर्निंग, फिर ये ट्रांसपोर्ट की ऑफिस में जाकर के लोडिंग अनलोडिंग करता था। लेकिन काम करते करते उसने अपने शाम का कॉलेज जारी रखा और ग्रेजुएशन कम सस्ते में जो है उसने करना शुरू। बॉक्सेस आए थे, कितने उतरे कितने नहीं उतरे, तो वो कंपनी के सेठ जी ने देखा कि लड़का कुछ काम करता है, तो उन्होंने उसको लोडिंग अनलोडिंग से धीरे धीरे हटाया। उन्होंने उसको ये पेपर वर्क का काम देखा, जरा हिसाब रखाकर कितने ट्रक आए, कितने गए, एंट्री हुई कि नहीं, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसको चालान बनाना सिखाया। वो बिल्टी ये वो तो पेपर वर्क में लगा, धीरे धीरे होशियार होने लगा, यहाँ एक के बाद एक कक्षाएं पास करने लगा। उसका ग्रेजुएशन होते होते सेठ जी ने उसको फुल टाइम क्लर्क बना दिया था। सुबह सुबह होटल, बाद में पूरे दिन का ये काम, शाम का कॉलेज। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सेठ जी ने कहा देख अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं तेरे को और भी सिखाऊंगा, तेरे को मैनेजर भी बना सकता। महेश शर्मा ने कहा देखो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया मौका है। महेश ने आगे पढ़ाई जारी रखी, कई पार्ट टाइम MBA प्रोग्राम उसने ज्वाइन किया, पैसे जमा करके रखे थे। सेठ जी ने थोड़ी मदद की कि ये तो थोड़ा पैसा मैं देगा, तो सैटरडे संडे वाला कोई क्लास ज्वाइन कर ले। उसने एक लोकल इंस्टीट्यूट में जाकर के कोई पार्ट टाइम MBA की, और तब तक सेठ जी ने भी अपना वादा पूरा किया कि लड़का सुबह 8 बजे पहुंच जाता है यार, ये बहुत काम करता है। सेठ जी का भी टाइम फ्री हो गया ना, सेठ जी धंधे को बढ़ाने लगे, तो उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बढ़ने लग गया। उनकी एक फैक्ट्री से एक जगह से दो जगह से 4 जगह ऐसी लोकेशन उनके बढ़ गए, उनके ट्रक बढ़ गए। फिर लड़के के आने से बहुत काम बढ़ गया, और एक ब्रांच से 2 ब्रांच में करने लग गया था। वो बड़ा होनहार लड़का था महेश शर्मा। तो वही उस हाथ के इसने यहाँ MBA कंप्लीट किया और वहां पर सेठ जी ने उसको मैनेजर बनाया। अब उसके हाथ के नीचे 2-3 ब्रांचेस आ गई और एक साथ कई सारे क्लर्क्स को मैनेज करता था। महेश शर्मा की तरक्की यूं ही चलती रही। महेश शर्मा एक बहुत ही मेहनती आदमी और लगातार कुछ न कुछ पढ़ाई करके अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ने वाला आदमी और काम में एकदम होना। तो इसके बॉस ने इसको हमेशा प्रमोट किया, सपोर्ट किया। महेश शर्मा जब 40 का हुआ तो फोर्ब्स में उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा, सामने बड़ा फोटो था, CEO ऑफ द ईयर, इस प्रकार से। लेकिन ये घटी कैसी घटना उसके पहले बता हुआ, यूं घोषणा हुई CEO ऑफ द ईयर अवार्ड्स की। कल्पना कीजिए कि ऐसे कोई अवार्ड रहे होंगे और खबर आई कि भाई ऐसा एक अवार्ड देश के राष्ट्रपति के हाथ से ये महेश शर्मा को दिया जाने वाला है। तो उस मासिक के एक जर्नलिस्ट ने सोचा कि यार ये अच्छी स्टोरी है, अरे जाता हूँ इसका इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, इसको अभी ये CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, उसके पहले इसका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, हमारे ऑडियंस को, हमारे रीडर्स को पढ़ना अच्छा लगेगा। तो ये भाई ने इसका नंबर ढूंढा, इस पर थोड़ा रिसर्च किया, इसको कॉल किया और इससे अपॉइंटमेंट ली, कहा कि मैं आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स मैगजीन का जर्नलिस्ट हूँ। तो साहब ने कहा कि देखो मैं हफ्ता भर तो बिजी रहता हूँ, तो मैं हफ्ते में इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप संडे को मेरे घर पर आइए, मैं आराम से आपके साथ बैठकर बातें करूंगा, हम लंच भी कर लेंगे और आपको जो इंटरव्यू मेरा कंडक्ट करना है आप कर लीजिए। संडे का समय तय हुआ। अब ये जर्नलिस्ट के पास बीच में 3-4 दिन थे, तो जर्नलिस्ट ने सोचा कि यार कुछ रिसर्च कर लेता हूँ ताकि जब पहुंचूंगा तो ढंग के सवाल पूछ पाऊंगा। तो उसने रिसर्च जब कंडक्ट किया तो देखा ऑनलाइन जाकर, यहाँ जाकर के बहुत सारी चीजें पता चली। तो एक चीज उसको पता चली उसको कि यार ये तो अनाथालय से निकला है। जर्नलिस्ट बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार अब तो स्टोरी और मजबूत बनी, तो क्यों ना मैं जाकर पहले उस अनाथालय के लोगों से मिलकर आऊं जहां पर महेश शर्मा था। ये गए वहां पर उस अनाथालय में, इन्होंने ढूंढ करके उसका पता निकाला, वहां गए और वहां के वो जो चलाने वाले थे उनसे ये मिले और
जानकारी निकाली कि कैसे व्यक्ति थे। वहां के लोगों ने इसके बारे में खबर की कहानी, मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, कमिटेड था, ऑनेस्ट था, इत्यादि इत्यादि। और फिर वहां के फादर ने, जो कि वहां पर बहुत सालों से, उन्होंने कहा देखिए शुरू में तो दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे। तो इस वाक्य से जरा जर्नलिस्ट को सवाल उठा कि दो भाई? तो उन्होंने कहा हाँ दो भाई है ना, इनके एक छोटे भाई भी थे सुरेश। अच्छा, तो अब जर्नलिस्ट की इंटरेस्ट आ गई कि यार उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता हूँ, ये तो बढ़िया कहानी बन रही है। तो जर्नलिस्ट ने पूछा अच्छा सुरेश बाबू, तो उनका भी नंबर दीजिए, मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो पादरी साहब ने कहा कि यार उनका नंबर तो ढूंढना पड़ेगा, मतलब पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, बट ठीक है मैं ढूंढता, कुछ व्यवस्था करते हैं, शायद होगा पुराने रजिस्टर में। ऐसा करके ढूंढा, मुझे एक पुराना एड्रेस मिला, और नंबर तो नहीं कुछ था नहीं, लेकिन पुराना एड्रेस मिला, एक एड्रेस था उसमें लिखा हुआ। तो जर्नलिस्ट ने सोचा कि चलो ये मुलाकात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। जर्नलिस्ट वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते पहुंचा। ये वही इलाका था जहां से आज से करीब 30 साल पहले महेश और सुरेश निकले थे। और 30 साल पहले अगर ये गरीब और गंदा था, तो आज इसकी हालत और भी खराब नहीं, यहां और भी ज्यादा खराब, ये और भी ज्यादा बदतर है। यहां गली गली से, घर घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, हर जगह पर जुए सट्टे की दुकानें लगी हुई हैं, बर्बादी का माहौल तो चारों तरफ फैला हुआ है, कचरा कूड़ा नालियां बह रही हैं। जर्नलिस्ट 4 जगह सवाल पूछते पूछते पहुंचा कि भाई अरे ये सुरेश शर्मा का घर कहां मिलेगा भैया, सुरेश शर्मा का घर कहां मिलेगा भैया? तो किसी एक ने कहा वो देख वो झोपड़े से आवाज आ रही ना, वो ये बड़ा भैया वही घर। आवाजें तो आ रही थी, तो झोपड़ा था। जर्नलिस्ट पहुंचा उस झोपड़े तक और उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, लेकिन खुला ही था। तो ऐसे ही करने से वो खुल गया। खुला तो बड़ा विचित्र नजारा देखा। ऐसा लगा जैसे कपड़े की कोई बोरी नीचे गिरी है। एक सुपड़ा सा, पतला सा, शराब के नशे में धुत रहा आदमी उस बोरे को लाते मारे जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, चीख रहा है, ऐसे नहीं देखी सारी मार। पीछे तो बच्चे हैं, अतरंगे हैं, लगता ठीक से खाया भी नहीं है बड़े दिनों से, और रो रहे हैं, कह रहे मत मारो, मत मारो, हमारी मां को मत मारो। विदिन अ सेकंड जर्नलिस्ट स्प्रैंग इनटू एक्शन। उसको रियलाइज हुआ ये कपड़े का बोरा नहीं, ये तो कोई स्त्री है। जर्नलिस्ट स्प्रैंग इनटू एक्शन एंड इमीडिएटली रश्ड इन। रे क्या कर रहा है, रुक जा, पागल हो क्या, मर जाएगी वो। साल भी ना मर जाएगी तो मर जाएगी, साले बीवी मेरी तेरा क्या। तो यार 2 लाख लगाएंगे, औरत है तभी से बात करो। तुम सुरेश शर्मा हो? उस आदमी हाँ सुरेश शर्मा है। तो क्या जेल में डालेगा भाई? हाँ अभी झुक क्या है भाई, आदत है मेरे को, मेरे लिए कोई नया नहीं है। क्या उखाड़ने वालू? नहीं कुछ उखाड़ने को नहीं आया। ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या 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 कर रखा तुमने अपने लाइफ का? कुछ शर्म करो। और तुम आ जाओ, बच्चे मार हो रहे, क्या हो रहा भाई? सुरेश शर्मा ने कहा ये जो तू कह रहा है मुझसे क्यों कह रहा भाई? जो उससे कहता ना जो मेरा बाप था, उसने कोई काम धंधा नहीं किया, मेरे को नहीं आता कोई काम धंधा करना। उसने कुछ पढ़ाया लिखा नहीं, कोई पढ़ाया लिखा नहीं, कोई नौकरी नहीं देता मेरे को। शराब पीता हो, दिन का 2 क्वार्टर, अपन 3 के नीचे मानता नहीं। तो उसके ऊपर 2 आप मटर था, आपने बेचार है, अपने बाप का बेटा साला बोलने में डर के रहते लोग अपन से। मेरा बाप साला कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया, अपने को भी नहीं आता है। 2 लाख मारेंगे ना इनको तभी सुधरेंगे साले। अभी देख कैसे टाइट खड़े, अभी 2 सालों को मैं। और ये औरत, ये मेरी माँ भी ऐसी थी, बाप का सुनती नहीं थी ना, बहुत मार खाती थी। इसको भी धोता है साला में, इसको धोता है, टाइट रहती है। वो वैसा था, इसके लिए मैं ऐसा है। जर्नलिस्ट तो भौचक्का रहेगा कि ये क्या जानवर से मुलाकात है भाई।
जर्नलिस्ट वहां से निकला, जाते जाते एक 500 की नोट उस औरत के हाथ में देकर के ख्याल हो गए करके निकला, और पीछे से आवाज आई, पैसा ले दे। वो अनुभव जर्नलिस्ट के लिए बहुत शॉकिंग था कि यार ये देखकर निकला, उससे मुलाकात होगी तो पता नहीं क्या होगा। संडे आ गया था, संडे जर्नलिस्ट वहां पहुंचा। कोई बहुत ही पॉश इलाका नहीं था, बहुत ही रिच इलाका नहीं था, लेकिन ठीक ठाक इलाका था, अच्छे इलाके में घर था। कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, एक छोटा सा, लोगों से जब पूछते वक्त पहुंचा उस एड्रेस तो एक छोटा सा मकान था, नीचे एक गाड़ी लगी हुई थी, एक G+1 का स्ट्रक्चर था, सामने छोटा सा आंगन था। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का लड़की के पीछे भाग रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ऊपर बरामदे से एक लेडी ने इन बच्चों को आवाज लगाई, ए भागो मत एक दूसरे के पीछे, चलो छेड़खानी बंद करो, चलो चलो ऊपर आओ, खाने का समय हो गया। लग रहा था कि माँ है, देखकर लग रहा था कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। ऐसे में बहुत सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन देखकर लगता था कि शालीन है, कुलीन है। उसने देखा इस जर्नलिस्ट को गेट पर आते हुए, उसने कहा, अरे आप वो जर्नलिस्ट है, यू आर हियर फॉर एन इंटरव्यू, आइए प्लीज आइए साहब, आपकी राह देखने आइए। जर्नलिस्ट ऊपर गया, मैडम ने बिठाया, बैठे साहब आ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा हो जाती है, फिर वो आपसे मिले। ये बैठा एक करीब 10 मिनट में हरजी हमारे महेश शर्मा अंदर से आए। कोई बहुत ऊंची तगड़ी पर्सनालिटी नहीं थी, साधारण दिखने वाले, 5 साढ़े 5 फुट के आदमी रहे होंगे, लेकिन देखकर लगता था कि शरीर में तब का बल है, चेहरे पर एक तेज दिखाई देता था, लगता था इस शरीर ने मेहनत की है। वहां उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, आपको वेट करना पड़ा, लेकिन संडे है ना, संडे के दिन मैं पूजा करता हूं अपने गुरु की, और ये दिन है जिस दिन मैं अपने गुरु को धन्यवाद देता हूं, उन्हीं की वजह से मैं यहां। जर्नलिस्ट ने कहा, ये राज है साला। तभी मैं सोच रहा था कि एक भाई वैसा तो दूसरा ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु मिला, ओहो, कोई गॉडफादर मिला इसको। तो जर्नलिस्ट ने पूछा, अच्छा आपके गुरु? जी कौन है? बोला जी मेरे फादर वो देखिए उनका फोटो वाला है, अभी उन्हीं की पूजा करके निकला। जर्नलिस्ट ने देखा, ऐसा पलट चेहरे से लगता था कोई बेवड़ा आदमी, और ये इसकी पूजा करके निकला जी। वो ना बिल्कुल अनपढ़ थे, तो इस वजह से जीवन में उनको कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। मैंने तभी समझ गया कि भाई जिंदगी में पढ़ना, सीखते रहना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने उम्र के बाद भी एजुकेशन को बंद नहीं किया, मेरा एक PhD ऑलरेडी हो चुका है, डबल PhD कर रहा। अच्छा, वो ना मेहनत नहीं करते थे कभी, उनको मेहनत में कभी कोई विश्वास ही नहीं था, इसलिए जीवन में कोई तरक्की नहीं हुई उनके, कभी उन्होंने कोई कामयाबी नहीं हासिल की। मैं तभी से सीख गया था कि मेहनत करना बहुत जरूरी है, शारीरिक मेहनत करना, आत्मिक मेहनत करना जरूरी है। उन्होंने कभी हम बच्चों को कोई प्यार नहीं दिया, बाप के प्यार के बगैर बचपन कैसा बीतता है जानता हूं मैं। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, हंसते खेलते रहते हैं वो दिन रात। मेरे बाप ने कभी हमारी मां को प्यार से देखा तक नहीं, प्यार करना तो दूर की बात। इस वजह से वो औरत मौत के राह देख रही थी बस, और उसके जाने के बाद तुरंत मैंने अपनी बीवी को रानी की तरह रखा, उसकी हर इच्छा को पूरा किया है, उसको सम्मान दिया है। वो वैसा था, इसीलिए मैं ऐसा। महेश और सुरेश शर्मा की कहानी। ये कहानी आपने सुनी,
बात को ऑब्जर्व किया होगा। सर बड़े लोग दुनिया में है ना, आई टेल यू व्हाट है ना, 99% लोग है ना सुबह उठते हैं ना, उठते ही थक देते हैं। मतलब अभी उठा अभी थक, अभी उठा अभी थका। अरे उठते तो कैसे हैं? अरे फिर वही थके हुए ऑफिस जाओ, वही थके हुए लोगों की कुछ लोग के लिए सारा हफ्ता मंडे ही है। तो थके थके उठते हैं, थके थके तैयार होते हैं, थक थक के ऑफिस निकलते और थक थक के ऑफिस पहुंचते हैं। और हर ऑफिस में या फैक्ट्री में आप जाइए, सुबह सुबह ऐसी थकी हुई भटकती हुई आत्माओं के झुंड के झुंड खड़े होते हैं। एक झुंड में 4 आत्मा खड़ी, एक झुंड में 6 आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा से टूटती, तेरा कैसे चल? उसमें दूसरी आत्मा जवाब देती है, कुछ मत यार, वाट लगे पड़ी मालूम, कल क्या बांबू दिया बॉस ने मालूम। एक तो ऐसा हार्ड टारगेट दे करके कैसा पूरा करेगा मैं? अरे अब तो दो ही नहीं, मेरे को कुछ विचार भी नहीं करते, कुछ प्लानिंग नहीं करती नहीं। अब उसका कर्तव्य है, इसलिए वो पहले वाले आत्मा से पूछता है, जाते मेरा छोड़ तेरा कैसे। अभी इस मोमेंट में पहली वाली आत्मा के अंदर कंपटीशन की भावना जागृत होती है। अब मैं देख सकता अरे तेरी तो सिर्फ ऑफिस में ही लगी पड़ी, मेरी तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि मैं घर से ऑफिस के लिए निकलता ना तो मेरी बीवी ना मेरे बॉस को गोल घुमाती रहेगी, बॉस निकला बजाओ साले क्या। इधर दिन में इसका बाबू लेता है, शाम को वो तैयारी रहती, ये टाइम है क्या तुम्हारा? हाँ तो मैं क्या गोटी खेलने को जाता हूँ? तो ऐसे तो दिन की शुरुआत होती है अधिकतर लोगों की, और सुबह सुबह ऐसी बात। तो जिस टाइम में भी फैक्ट्री शुरू होती है, आपकी जो भी शिफ्ट होती है, सर क्या टाइम पे शुरू होता है आपका? 8:30। तो 8:30 टिपिकली लोग हैं, 8:30 की ये बात है। तो 11, 11:30 आते आते तो और खुश हो जाता है। तो फिर लोगों को ना बाहर से बहुत कुछ लगता है, किसी को ऐसा कुछ ये भी, अरे तू बाहर से कुछ भी डाल, नहीं जलने वाला, कुछ के अंदर। और दोपहर तक ये हालत, शाम को निकलते रहे, सुबह तो आया ही थका हुआ था, शाम को निकलते डायरेक्ट लाश। तो घर पहुंचता है ये जो भी 6, 7, 8 बजे वटेवर, 9, 10 वटेवर टाइम मेरी, जिसको बेल बज जाती। फिर उसका 4 साल का 5 साल का बच्चा आता है, दरवाजा खोलने, वही आता है, बीवी नहीं आती। वो आता है, पापा पापा फुटबॉल, दिखता है इसको पता है। अरे बीवी इसीलिए तो नहीं आती, वो दूर से दिख रही, उसको मालूम है तू थका, उसको ये भी मालूम है तू आज नहीं थका, तू उसी दिन थक जाता जिस दिन तूने उससे शादी की थी। वो अंदर ही किचन से ही मनी मन आवाज लगाती, थके ना। और फिर इन लोगों को पूछेगा तो 3 साल में डबल करेगा ना सर? सर कुछ है भाई? I'm like this because of others. हम में से कईयों ने
इस झूठ का सहारा लिया। ये अलग अलग शब्दों में दिया होगा, वाक्य अलग है होंगे, लेकिन उसका मोटिव ही रहा है, आई एम लाइक दिस बिकॉज़ ऑफ अदर्स, आई एम लाइक दिस बिकॉज़ ऑफ अदर्स, आई एम लाइक दिस बिकॉज़ ऑफ अदर्स। लेकिन मैंने जो कहानी आपको अभी भी सुनाई वो सिद्ध करती है बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक जो कहता है यार ये मुझसे नहीं हुआ, मैं फेल हो गया इसके अंदर, और दूसरा कहता है मुझसे नहीं हुआ, मालूम क्यों? ये बॉस है ना मेरा, ये मुझसे क्यों नहीं हुआ मालूम? अरे वो डिपार्टमेंट है ये सोर्सिंग वाले मालती दे रहे होते हैं, ये मुझसे नहीं हुआ, ये स्टोर्स में जगह की रखेगा किधर, ये मुझसे क्यों नहीं हुआ? ट्रांसपोर्टर देखेगा हमारे कैसे है, all of that, no? So ये मुझसे क्यों नहीं हुआ? So people come up with these stories. But the truth is, इसमें से एक सच कह रहा है, एक झूठ कह रहा है, एक सच कह रहा है, एक झूठ। ये साउंड क्या हो गया? ये शोर बहुत ही गीत है सर, म्यूजिक कनेक्शन होते हैं। ये जमा होता है क्या? हाँ बहुत मुझे मारने से लग पड़े। मेरा आवाज खराब क्यों है? शुभम की वजह से है। अरे साहब ने अभी सिद्ध कर दिया, हे ट्रेनर महोदय, आप ही की लगी हुई है। सो ये कहानी इतना ही सिद्ध करती है बेसिकली कि भैया सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप जैसे भी हैं आपकी वजह से, आप जैसे भी हैं आपकी वजह से है, आप जैसे भी हैं आपकी वजह से है। अगर आप एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं तो आपकी वजह से है, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं तो भी आपकी वजह से है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, लाइफ में कहीं पहुंचे हैं तो आपकी वजह से है, और कहीं नहीं पहुंचा है तो अभी समझ जाओ। I'm like this because of others is a